ओम शांति। आज 23 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। ठीक है, घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनना, ये बाबा ने सिखाई है हमको विधि। इस संसार में संगम युग में कैसे रहना होता है। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। परंतु यहाँ तो तुम मर जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं चढ़ाया जाता है। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म उन सत्संगों में नहीं है। आज बाबा ने फिर हमें कहा, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच, वो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले। वो कोई कहते हैं क्राइस्ट से 5000 वर्ष पहले। बाबा ने कहा यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि बाप इन द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाए, जन्म लिया, वो उनसे कोई वर्षा मिलता है। नहीं, सिर्फ वो संग अच्छा समझते हैं, वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बाबा का रहस्य है कि और सत्संग और इसमें जो फर्क है वो मेन है एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमको लक्ष्य है, तो लक्ष्य होने से ये हमारी पढ़ाई है और वो जो है केवल मात्र कथा सुनना है। बाबा ने कहा कि यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है वह कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। नॉलेज समझ कर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहें या वहाँ रहें, मौत तो सभी को आना है। बाबा कहते हैं कि अंत तक तोड़ निभाना, अर्थात बुद्धियों तोड़ करके फिर निभाओ, और उनके साथ रहना तो ज़रूर है ना, छोड़ना तो नहीं है। आज बाबा ने कहा कि कन्याओं को भी रहना घर में है। मोस्टली बाबा कहते हैं कि कन्या इस सेवा केंद्र पर रहे, लेकिन आज कोई कारण होगा। मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है, सोशल वर्कर तो बहुत है। तो बाबा ने कहा कि हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती हैं और कहाँ भी ये बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं
खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक में है ही दुख। अब नरक तो कोई और चीज़ है नहीं। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं, ऐसी कोई नदी है नहीं जहाँ सज़ाएं खाते हैं। सज़ा तो गर्भ जेल में मिलती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब आप समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो ज़रूर स्वर्ग नई दुनिया रचूँगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूँगा। कहते हैं तुम मात पिता कल्प कल्प ये राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो वहाँ जा न सके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। कभी बोल ही नहीं सकते हैं, ताकत ही नहीं है बोलने की। ये गीता के अक्षर हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा कि यहाँ आकर सब जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर, बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वो कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी ताकत कोई में नहीं है। 5000 वर्ष पहले बाबा कहते हैं कि मैं साथ ले जाऊंगा, तो बाबा इंतजार में भी है, साथ लेके जाए, वायदा अपना निभा रहा है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश आत्माएं गई तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। ये है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वो है अव्यक्त। हाँ। है दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वो भी स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना न सकें, क्योंकि उनका हड्डी मांस का तो शरीर है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म देवताओं का शरीर लाइट का है, वो हड्डी मांस का नहीं है। तो लाइट का शरीर होने के कारण से वो रचा नहीं जा सकता, लेकिन हमें समझाने के लिए मूर्ति का रूप दिया जाता है। फिर बाबा की रात्रि क्लास है 13 जुलाई 1968। मनुष्य दो चीज़ को ज़रूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो ज़रूर कब शांति हुई होगी, परंतु वो कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, ये कोई को पता ही नहीं, क्योंकि घोर अंधियारे में है। फिर बाबा ने कहा कि
सारी बात विकार की है। शादी करते ही हैं विकार के लिए, ये फुरना रहता है माँ बाप को। बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे, विकार में न जाएं तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है कि ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। बाबा ने कंट्रास्ट बताया, संपूर्ण निर्विकारी और विकारी दुनिया। ये सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सद्गति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है, तो सच्ची अक्षर ज़रूर लिखना पड़े। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है, जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे, सेवा कर सकेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता। फिर उनके कल्याण लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान, आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग के ऊपर अटेंशन शार्ट रखो। कई कहते बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, राइट। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म में की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। ये अनुभव है, आपकी जो विशेषताएं हैं उनको जितना आप यूज़ करेंगे, सेवा में लगाएंगे, उतना वो बढ़ेगी भी और रिफाइननेस भी आएगी। और स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।